हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एस डी यादव बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में आज की ये जो क्लास होने वाली है संख्या पद्धति टाइप 9 अंकों पर आधारित प्रश्न, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग सबसे पहले किसी भी चैप्टर का, जैसे यहाँ पर संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है तो किसी भी चैप्टर का सबसे पहले उदाहरण सॉल्व करते हैं। पूरे चैप्टर के उदाहरणों को सॉल्व करेंगे और उदाहरणों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, उनसे हम लोग सीखेंगे उदाहरणों को। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे और फिर एक्सरसाइज में ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्नों को कम समय में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे तरीकों और अंदाज को हमसे सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो समझना है, जो जानना है वो क्या है, अंक एवं अंकीय मान। क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है ये किस पर आधारित है दोस्त? आज का टॉपिक है अंकों पर आधारित प्रश्नों पर। इसके लिए हमें अंकों को समझना होगा कि अंक क्या होते हैं और अंकीय मान क्या होता है ना। तो सबसे पहले अगर अंकों की बात करें तो अंक हमारे पास 10 है। कितने अंक हैं टोटल? 10 अंक हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कितने अंक होते हैं तो आप क्या बताएंगे कि 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्त, इन्हीं 10 अंकों से मिल करके कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। आपको कोई भी संख्या बनानी हो आप इन्हीं 10 अंकों की हेल्प से बना सकते हैं। और प्रत्येक अंक का अंकीय मान वही होता है, समान होता है। जैसे अगर आपसे 5 का अंकीय मान पूछा जाए तो 5 ही होगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है, जैसे मेरे पास एक संख्या है 2537। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 2537 और हमसे पूछा जाए कि बताइए इस संख्या में 3 का अंकीय मान क्या होगा। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है और ये समझना मेरे लिए ज़रूरी भी है, आपके लिए ज़रूरी भी है कि यहाँ पर अंक और अंकीय मान क्या होते हैं, तभी आप आगे वाले प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 का अंकीय मान जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे कि 3 का अंकीय मान 3 ही होगा। ठीक है, जो भी अंक आपको दिख रहा है उसका अंकीय मान सेम वही अंक होगा या सेम वही संख्या हो जाएगी। जैसे आपसे 5 का अंकीय मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अंकों को आपने समझ लिया और अंकीय मान को भी आपने समझ लिया। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान से रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं। जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया वो क्या था? वो था फेस वैल्यू। और ये जो स्थानीय मान है इसे क्या बोला जाता है? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या है? अब मान लीजिए वही एक संख्या लेते हैं 2537। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पर 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप किस तरह से निकालेंगे? तो इसे समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग इस संख्या को सीखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ पर 7 को क्या बोला जाता है? इकाई बोला जाता है। तो अगर हमें 7 का स्थानीय मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 7 गुणित 1 करेंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 3 को क्या बोला जाएगा? इस प्लेस को क्या बोला जाएगा? इस स्थान को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दहाई। और दहाई का मतलब होता है 10, यानी 3 का गुणा कर देंगे 10 से तो यह संख्या कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो 3 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर दोस्त 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इसे क्या बोला जाता है? सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 5 का गुणा 100 से करेंगे और कितना आ जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। और इस स्थान को क्या बोला जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। यानी 2 का गुणा किससे कर देंगे? हजार से कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
2000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्थानीय मान निकाल सकते हैं, मतलब वह संख्या या वह अंक किस स्थान पर है वो होता है उसका स्थानीय मान। जैसे यहाँ पर अब देखिए आसान सा तरीका क्या है, अगर आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो आप 5 की जगह पर 5 लिखेंगे, उसके आगे जितने भी अंक हैं उनकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और इस तरह से आप 5 का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होते हैं और अंकीय मान क्या होते हैं, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो अब इसका यूज कैसे करेंगे, इन प्रश्नों में इसका यूज किस तरह से किया जाएगा, आइए देखते हैं। जैसे हमें कोई भी संख्या दे दी जाए, मान लीजिए हमें एक संख्या 35 दे दी जाए, तो हम इस 35 को किस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। 35 को हम 5 लिख सकते हैं इकाई के अंक के रूप में, और ये दहाई का अंक क्या है 3, और इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब अगर हमें ये 35 प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, 30 + 5 कर देंगे। ठीक है, 30 + 5 और हमें यह संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी, 35 पुनः प्राप्त हो जाएगी। अगर हमें संख्या के अंकों का योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 3 + 5 कर देंगे। यहाँ पर जो भी संख्या लिखी गई है 35 लिखा गया है, इनके अंकों का योग 3 + 5 कर देंगे। जो हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो अंकों के योग और इस संख्या पर आधारित होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें स्थानीय मान और अंकीय मान, क्योंकि जब अंकों का योग पूछेंगे तो हम इनके अंकों का योग करेंगे, इनके अंकीय मान को जोड़ेंगे, और जब हमें संख्या निकालना होगा तब हम इनके स्थानीय मान को जोड़ेंगे। देखिए संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्थानीय मान को जोड़ना पड़ता है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की, और अंकों का योग कितना है, 12 है। तो मान लेते हैं कि किसी संख्या का एक अंक है x और उसका दूसरा अंक है y, तो इन दोनों का योग कितना दिया जा रहा है, 12 दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम इस संख्या को निकालना चाहें कि यह संख्या कितनी होगी तो हमें क्या करना होगा, 10 से गुणा करना होगा। ये वाला दहाई अंक है ना, तो 10x + y। देखिए हम जब दहाई वाली संख्या को निकालते थे तो क्या करते थे, 10 से गुणा करते थे, इसी वजह से संख्या क्या होगी, 10x + y। देखिए यहाँ पर पीछे आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। जैसे ये 35 था और 35 को हम संख्या के रूप में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें अंक पता हो 5 और 3 तो हम क्या करेंगे, दहाई के स्थान पर जो अंक है उसे 10 से गुणा करके 30 लिखेंगे और 30 + 5 कर देंगे, तो यह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब यह जो वैल्यू होगी यह इसी संख्या के बराबर होगी। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर 10x + y लिख लिया, और 10x + y का अर्थ क्या है कि यह संख्या लिखी हुई है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अगर हम इसके अंकों को उलट दें, मतलब जैसे ये 35 था और 35 से 53 लिखना हो तब हम क्या लिखेंगे, 50 + 3 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही अंकों को उल्टा जाएगा तो ये जो y है ये दहाई के स्थान पर पहुँच जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगी संख्या 10y + x हो जाएगी। लेकिन बोला क्या जा रहा है, बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मतलब ये जो मूल संख्या थी इसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसके अंक उलट जाएंगे और यह संख्या हमें मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 18 इधर लिखा रहने देते हैं, बराबर में ये y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10y - y तो कितना बचेगा, 9y, और +x है, 10x इधर चला जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 9x बचेगा। 9 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो y - x बराबर 18, 9 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 9 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए y - x बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो y - x हम यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। y - x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और x प्लस और माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना, ये यहाँ से देखिए कट जाएगा, बचेगा कितना y प्लस वाई यानी 2y, और 12 प्लस 2 कितना होगा 14 हो जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, जब y बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा और यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस का y उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जो संख्या होगी, संख्या क्या होगी, आप चाहें तो इस जगह पर वैल्यू रख दें x और y की, क्योंकि मूल संख्या क्या थी 10x प्लस y था, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि x जो था वो दहाई के स्थान पर था और y इकाई के स्थान पर था, तो संख्या कुछ इस तरह से रही होगी xy। अब संख्या क्या हो जाएगी 5 और 7 यानी 57, जो मूल संख्या है वो कितनी होगी 57 रही होगी। ठीक है, और इनके अंकों का योग अब देखेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अगर इनके अंकों को पलट दिया जाए, 7 इधर आ जाए 5 उधर चला जाए 75, तो ये मूल संख्या से कितना अधिक हो जाएगी 18 अधिक हो जाएगी। तो जो आपका फाइनली आंसर यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कितना होगा दोस्त, वो होगा आपका 57। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने समझ लिया कि हम किस तरह से संख्याओं को लिखेंगे, अब आगे इसी तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया गया है वो कितना है, क्या है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या दिया जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 2 अंकों की एक संख्या कौन सी है 10x प्लस वाई, ये एक संख्या है 2 अंकों की, और यह अंकों के योग की 4 गुनी है, तो अंकों का योग क्या होगा x प्लस वाई होगा, और यह संख्या इसका कितने गुना है 4 गुना है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब 4 से अंदर गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y बराबर में कितना है 10x प्लस वाई। इधर इसका पक्षांतर कर देंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x 10x में से घटेगा कितना आ जाएगा 6x बराबर y को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया है 2x आ चुका है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। मतलब जब संख्या में 9 जोड़ेंगे 10x प्लस वाई दिया गया है, इसमें से 9 जोड़ देंगे तो यह संख्या के अंक उलट जाएंगे, 10y प्लस x हो जाएंगे। ठीक है, यह संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका पक्षांतर कर लेंगे, 9 को यहीं पे रहने देते हैं और उधर क्या हो जाएगा 10x उधर चला जाएगा तो माइनस के 9x हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो 9y हो जाएगा। अगर 9 कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस x आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा दोस्त 1 बचेगा। और y की वैल्यू कितनी है 2x है, y की जगह पर अगर 2x रख दें तो 2x माइनस के x बराबर कितना है 1 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। x बराबर 1 है तो y बराबर क्या आएगा, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देते हैं तो 1 गुणे 2 यानी y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और संख्या हमारी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी 12, क्योंकि x दहाई के स्थान पर है यानी ये 1, और y इकाई के स्थान पर है ये है y। ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर भी हम वैल्यू रख दें x और y की तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। 2 अंकों की एक संख्या है, वो संख्या हम क्या मानेंगे 10x प्लस वाई, और कहा जा रहा है कि जब इसके अंकों को बदल दिया जाता है, अगर इसके अंकों को बदल दिया जाए तो जो अंतर आएगा वो 18 का आएगा। माइनस करेंगे,
अंकों को उलट दिया गया है, तो ये 10y प्लस x संख्या बन गई है और ये अंतर कितने का है 18, ठीक है 18 का है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 10x प्लस वाई माइनस यहाँ पे खोलेंगे ब्रैकेट तो माइनस का 10y माइनस का x बराबर 18। यहाँ से बचेगा 9x माइनस 9y, 9 कामन कर लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस वाई बराबर 18 और 9 से इधर पक्षांतर करके काट देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो, तो मूल संख्या के जो अंक हैं वही x माइनस वाई ही तो है, x और y ही तो हैं और x और y का अंतर कितना आ गया है 2 आ गया है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा। देखिए संख्या अगर मान लेते हैं 10x प्लस वाई और इस संख्या से कितना कम है 9 कम है, और क्या 9 कम है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों का योग अंक क्या होंगे x और y होंगे, इनका योग कर देंगे x प्लस वाई। तो संख्या में से 10x प्लस वाई में से 9 कम है, इनके अंकों का योग, दहाई का अंक क्या होगा, और दहाई का अंक कौन सा है जिसके साथ 10 का गुणा कराया गया है। x की वैल्यू पूछी जा रही, x बराबर क्या होगा। 9 को भेज देते हैं बराबर के इस तरफ तो ये हो जाएगा प्लस का 9, और x और y को इधर भेजेंगे तो x घटकर कितना हो जाएगा 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा तो 9x बराबर 9 बचा है। x बराबर कितना आ जाएगा 9 कम 9 यानी 1। x की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। और आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा था x बराबर क्या होगा, दहाई का अंक क्या होगा, यही पूछा जा रहा था, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या का 1/4 संख्या के 1/3 से 2 कम है। संख्या का अगर 1/3 निकाला जाए, पहले संख्या क्या मानेंगे 10x प्लस वाई, ये है संख्या, और संख्या का अगर 1/3 माना जाए तो क्या होगा बटे 3, ठीक है। और संख्या का 1/4 जो है कहा जा रहा है 1/3 से 2 कम है, ठीक है। 1/3 से 2 कम है संख्या का 1/4 10x प्लस वाई बटे में कितना कर देंगे 4। ये संख्या से कितना कम है 2 कम है, तो मतलब संख्या के 1/3 से, संख्या का 1/3 माइनस 2 किया 2 कम है क्या संख्या का 1/4। अब इसे इधर पक्षांतर करेंगे और 2 को उधर भेज देंगे। जब इसे इधर पक्षांतर करेंगे और 12 को ले लेंगे एलसीएम, 3 चौको 12 को एलसीएम ले लेंगे, इधर गुणा करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 40x प्लस 4y, और इधर ये माइनस लगा रहेगा बीच में है ना, तो माइनस कितना आएगा 3 से गुणा करेंगे 3 दहामत 30x माइनस के 3y, ठीक है, बराबर कितना आया है 2 आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बचेगा 40x माइनस 30x कितना बचा 10x, 4y माइनस 3y कितना बचा माइनस का y, और ये इधर लिखा है 12 और इधर 2, इसका पक्षांतर उधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 10x माइनस वाई कितना आया है 24 आया है। बोला जा रहा है कि संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात क्या करना है x प्लस वाई का मान बताना है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं 10x माइनस वाई बराबर हमें 24 दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ पे कितना बचेगा 4y, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस वाई नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का 3y है, यहाँ पर प्लस का 4y है, तो यहाँ पे 10x प्लस वाई होगा, है ना। 40x में से 30x घटेगा तो ये 10x बचेगा और ये प्लस y बचेगा। 10x प्लस वाई कितना होगा 24 होगा, और ये 10x प्लस वाई क्या होता है दोस्त, यही तो हमारी संख्या है। 10x प्लस वाई का मतलब क्या है कि यही हमारी संख्या है, और संख्या कितनी है 4 और 2 यानी 24 है, और इनका अगर अंकों का योग हमें निकालना है x प्लस वाई निकालना है तो वो कितना होगा 2 + 4 बराबर 6,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाता तो फिर दिक्कत हो रही थी, है ना। ये यहाँ पे गलती हो गई थी, क्या, प्लस की जगह पर माइनस लिख दिया था। 4y प्लस का है और 3y माइनस का है, तो यहाँ पर जो आएगा y वो प्लस का आएगा। और 10x प्लस y क्या है, हमारी संख्या होती है। क्यों, क्योंकि ये दहाई का अंक है, तो इसलिए 10 से गुणा प्लस इकाई के अंक में 1 से गुणा, इन्हें जोड़ देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी। 2 अंकों से बनी हुई है एक संख्या, वह अंकों का योग की 7 गुनी है। अब अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई, और इसका 7 गुनी है यह संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। ठीक है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, इसे बाद में देख लेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। 7x प्लस 7y हो जाएगा, 7x प्लस 7y बराबर 10x प्लस y। y को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 6y बराबर 7x को इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है। और 3 से काट लेंगे तो 2y बराबर x बराबर क्या आ गया है, 2y आ गया है। और बोला क्या जा रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से केवल 1 ही अधिक है, यानी जो x है, x ये कौन सा अंक है, दहाई का अंक है, इकाई के अंक से 1 अधिक है, मतलब अगर इसमें से 1 घटा दिया जाए तो ये इकाई के अंक के बराबर हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें या फिर y की वैल्यू रख दें। अगर x की वैल्यू रखना है तो x बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस 1। देखिए इकाई के अंक से 1 अधिक है दहाई का अंक। ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 2y बराबर, x बराबर क्या है, y प्लस 1, y इधर आ जाएगा तो y बराबर 1 बचेगा। y बराबर कितना आया, 1, तो x क्या होगा, 1 अधिक है, 2 आ जाएगा और संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, 21 हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन प्रश्नों को ऑप्शन से लगाएंगे और ऑप्शन से ये प्रश्न बहुत हलवा हो जाएंगे और आप ये मान लीजिए कि 2 से 3 सेकंड में इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए अभी इन्हें अच्छे से समझिए क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम इतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, तब केवल और केवल प्रश्न को 2 से 3 सेकंड में करना है, चाहे ऑप्शन की हेल्प से करना पड़े या हमें कोई भी तरीका यूज करना पड़े। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई, संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है, बराबर अंकों का गुणनफल इससे 1 कम है, वह संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर हमें केवल एक ही समीकरण दिया गया है, जबकि हमारे पास जो पद हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अगर हमारे पास 2 चर पद होते हैं तो हमें उनकी वैल्यू निकालने के लिए 2 समीकरणों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ से हमारा एक ही समीकरण बनेगा। इसका मतलब हम इस प्रश्न का उत्तर क्या दे सकते हैं कि जो डेटा है वो अपर्याप्त है, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं। हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सके। फिर भी अगर यहाँ पर वैल्यू को पुट किया जा सकता है, वैल्यू को पुट करके हम अगर देखें तो इस प्रश्न का लगभग में हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑप्शन हमें दिए होंगे तभी हम उन्हें सही कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमें आंकड़े अपर्याप्त मिल जाए तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 + 3 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 3 6 -1। देखिए दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब संख्या 23 भी हो सकती है और 32 भी हो सकती है। क्या आप इनके अलावा भी कोई संख्या इस डेरिवेशन के लिए ढूंढ सकते हैं जो इसे संतुष्ट कर सके? अगर ढूंढ सकते हैं तो और भी संख्याएं हो सकती हैं, तो कोशिश करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमें और भी संख्याएं मिल सकती हैं 2 और 3 के अलावा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी ऑप्शन देखिए क्लियर नहीं है कि 23 है या 32 है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि इकाई का अंक कम है या दहाई का अंक कम है।
तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन हम कोशिश करके इस तरह से भी थोड़ा सा यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इनके अलावा भी क्या और कोई संख्या आपको मिली जो इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सके, है ना, संतुष्ट कर सके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट प्रश्न है आज का। ये क्या दिया गया है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या क्या होगी। x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक अगर हम x को माने तो ये जो है ये इकाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, इकाई के अंक में एक जोड़ देंगे तो दहाई का अंक हमें मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू या x की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं y प्लस 1 प्लस वाई दिया गया है बराबर 5, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, और एक इधर जाके घट जाएगा, बचेगा 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। अगर y हमें 2 मिल जाता है, 2 यहाँ पर रख देंगे, 2 प्लस 1, तो x बराबर कितना आ जाता है दोस्त, 3 आ जाता है, और वह संख्या क्या हो जाती है 32। दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है और इनके अंकों का योग 5 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो संख्या हमारे पास है वो कितनी है, 32 है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आज के इन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया और आपको समझ में आया होगा, आई होप। जो हमारा अगला वीडियो है वो आएगा किस टॉपिक पर, टाइप 10 संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न जिसमें होंगे। और इस क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत अच्छी क्लास रहेगी। जो आने वाली क्लास है ये टाइप 10 बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, और इससे आपके कैलकुलेशन में और आपके जो अरिथमेटिक है उसमें जो लैंग्वेज होती है जो आपको प्रश्नों में फंसाती है, उस लैंग्वेज को समझने में ये अहम भूमिका निभाएगा ये टॉपिक आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और लगातार जो SD यादव की ये सीरीज चल रही है जिसे शुरू से लेकर लास्ट तक हमें सॉल्व करना है, एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, चाहे वो उदाहरण का हो या फिर एक्सरसाइज का हो, सारे के सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस मुहिम में मेरी जुड़ जाइए, और थोड़ी सी हेल्प ये भी करिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।